प्यारे दर्शकों नमस्कार। सनातन रहस्य चैनल पर हम सनातन धर्म से संबंधित अद्भुत और अलौकिक जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। इससे हमें अपने धर्म की गहराई समझती है। आप सबसे अनुरोध है कि ये जानकारियां आप और आगे बढ़ाएं, जो हमारे धर्म की महानता और फैल जाए। धन्यवाद। यदि हम आपसे कहें कि ब्रह्मांड इंसान की तरह जीवित है, वह श्वास लेता है, धड़कता है, जन्म लेता है और मृत्यु के बाद फिर जन्म लेता है, तो आप शायद कहेंगे यह कैसे संभव है। लेकिन यह सत्य है, और यह सत्य केवल आधुनिक विज्ञान को नहीं, सनातन धर्म को सबसे पहले ज्ञात था। आज के वैज्ञानिक इसे द बिग बैंग और बिग क्रंच सिद्धांत कहते हैं, लेकिन हजारों वर्ष पहले से ऋषि, योगी और वेद कहते आए हैं कि सृष्टि का आरंभ बिग बैंग नहीं, बल्कि ब्रह्म का श्वासोच्छ्वास है। हां, हमारा पूरा ब्रह्मांड दिव्य चेतना की एक श्वास मात्र है। वेदों में एक अद्भुत वाक्य मिलता है, सृष्टि उत्पत्ति, पालन और प्रलय के अनंत चक्रों से गुजरती है। अर्थात ब्रह्मांड एक बार नहीं बना है, यह बार बार बनता, मिटता और फिर बनता है। जैसे सुबह आती है, शाम होती है, रात होती है, फिर अगला दिन, और यह क्रम अनंत है। उसी तरह ब्रह्मांड जन्म लेता है, फैलता है, अपने विस्तार की सीमा तक पहुंचता है और फिर धीरे धीरे वापस सिमटता है, जिसे महाप्रलय कहा गया है। और उसके बाद फिर एक नया बिग बैंग। इसीलिए कहा गया कि सृष्टि शाश्वत है, लेकिन रूप बदलता रहता है। सनातन धर्म में ब्रह्मा का एक दिन 4.32 बिलियन वर्ष माना गया है। आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक विज्ञानी भी कहते हैं पृथ्वी पर जीवन के विकास का समय लगभग 4.3 अरब वर्ष के आसपास है, यानी वही गणना जो वेदों में हजारों वर्ष पहले ही लिखी जा चुकी थी। ब्रह्मा के एक दिन के बाद एक रात उतनी ही लंबी, यानी 4.32 अरब वर्ष, और फिर एक नया सृजन। लेकिन सबसे रोमांचक बात, ब्रह्मा का जीवन काल 100 ब्रह्म वर्ष का होता है, और उसकी गणना इतनी विशाल है कि मानव मस्तिष्क सोच ही नहीं सकता। उसके बाद आता है महाप्रलय, और फिर नया ब्रह्मांड जन्म लेता है। ये चक्र अनंत तक चलता रहता है। वेदों में लिखा है, सृष्टि का विस्तार होता है और फिर स्वयं ब्रह्म में विलीन हो जाती है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने सिर्फ पिछली सदी में खोजा, ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है। सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। फिर वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की, जब ब्रह्मांड का विस्तार ऊर्जा समाप्त होने लगेगा, तब वह संकुचित होना शुरू करेगा और अंत में सब एक बिंदु में समा जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे बिग बैंग से पहले था। इस सिद्धांत को विज्ञान आज बिग क्रंच कहता है, लेकिन वेद इसे प्रलय कहते थे हजारों वर्ष पहले। कौन सिखा गया था इन ऋषियों को यह ज्ञान? बिना दूरबीन, बिना वैज्ञानिक उपकरणों के वे ब्रह्मांड के रहस्य कैसे जानते थे? वेद कहते हैं ब्रह्मांड की शुरुआत ध्वनि से हुई, और वो पहली ध्वनि आज भी ओम के रूप में जानी जाती है। आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं बिग बैंग एक विशाल ऊर्जा विस्फोट था। उस विस्फोट ने एक ध्वनि तरंग उत्पन्न की, और आज भी ब्रह्मांड में बैकग्राउंड वाइब्रेशन मौजूद है। विज्ञान इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहता है। सनातन इसे ओम का अनुनाद कहता है। अर्थात ब्रह्मांड की पहली आवाज ओम थी। सबसे रोचक प्रश्न, ऋषि हजारों वर्ष पहले ये सब कैसे जान गए? क्योंकि वे तारों का अध्ययन मशीनों से नहीं, बल्कि ध्यान और दिव्य चेतना से करते थे। उनका मानना था मनुष्य का शरीर सूक्ष्म ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड महाब्रह्मांड। जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर भी है। इसीलिए वे कहते थे, स्वयं को जान लो, ब्रह्मांड को जान लोगे। वेदों के अनुसार
सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं है, अनगिनत ब्रह्मांड हैं। हर ब्रह्मांड का अपना जन्म, अपना विस्तार, अपनी उम्र, अपना प्रलय। आधुनिक वैज्ञानिक इसे मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं, एक सिद्धांत जिसे आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। लेकिन सनातन धर्म हजारों साल पहले कह चुका था कि ब्रह्मांड अनंत हैं और हमारे ब्रह्मांड के परे भी ब्रह्मांड हैं। वेदों में सूर्य को देवता क्यों कहा गया? क्योंकि ऋषि जानते थे सूर्य के बिना जीवन असंभव है। यह पृथ्वी के हर कण को ऊर्जा देता है। इसके बिना ब्रह्मांड में जीवन स्थिर नहीं रह सकता। आज विज्ञान मानता है पृथ्वी पर जीवन सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर है। सूर्य का तापमान और दूरी ही जीवन का कारण है। वेदों ने सूर्य को प्राण कहा है, विज्ञान ने इसे ऊर्जा स्रोत कहा है। मतलब दोनों सत्य एक ही हैं, बस शब्द अलग अलग हैं। ग्रह नक्षत्र का प्रभाव अंधविश्वास नहीं बल्कि विज्ञान है। वेद कहते हैं हर ग्रह में विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा पृथ्वी पर जीवों को प्रभावित करती है। आज गुरुत्वाकर्षण, रेडिएशन, मैग्नेटिक फील्ड, कॉस्मिक रे, प्लाज्मा स्टॉर्म सभी को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा चुका है। लेकिन ऋषि इसे पहले से जानते थे, इसीलिए उन्होंने ज्योतिष को जन्म दिया। ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल प्लस साइकोलॉजिकल प्लस मैथमेटिकल साइंस के बराबर है। पश्चिम की वैज्ञानिक सोच कहती है प्रयोग करो, सिद्ध करो, फिर सच मानो। लेकिन सनातन कहता है अनुभव करो, आत्मा के ज्ञान से सत्य को जानो, फिर विज्ञान उसे सिद्ध कर देगा। इसीलिए सनातन धर्म में ज्ञान है, ना कि अंधविश्वास। जब ब्रह्मांड ने जन्म लिया, हमारा जन्म भी शुरू हुआ। जब ब्रह्मांड फैलता है, हम बढ़ते हैं। जब ब्रह्मांड सिमटता है, हम भी अंत की ओर बढ़ते हैं। और जो अंत है, वही नया आरंभ है। सनातन धर्म के अनुसार हम मरते नहीं हैं, हम रूप बदलते हैं। हम समाप्त नहीं होते, हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सनातन का अर्थ ही है जो कभी समाप्त नहीं होता। एक ऐसा विचार जो हमेशा याद रहे, ब्रह्मांड बाहर नहीं है, ब्रह्मांड हमारे भीतर है और हम ब्रह्मांड के भीतर भी हैं। यही सनातन धर्म का सबसे अद्भुत, रोमांचक और रहस्यमय सत्य है। जय सनातन।